हेलो दोस्तों, मास्टर सर में आपका स्वागत है। तो मैं आज यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि सम इफ, सम इफ एस, सम प्रोडक्ट्स और इसके सीरीज़ के जो सारे फार्मूलाज हैं वो क्या काम करते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा जो नॉर्मली हर जगह काम में आता है वो है सम का फार्मूला। तो यहाँ पे हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें ये जो आपका टोटल है वो टोटल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसका जो टोटल है वो अलग से करना चाहें तो यहाँ पे अगर मैंने आपको दिखाया कि टोटल कैसे होता है, तो ये हमारा जो टोटल है वो इस तरह से बैठ रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल है। बट अब हम इसको अगर कहीं और चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि ये हमने सम यहाँ पे लिखा इक्वल सम के अंदर क्या होगा कि हम अगर कोई सीरीज़ सेलेक्ट करते हैं पूरी की पूरी, तो वो सीरीज़ का टोटल आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई मल्टीपल वैल्यूज़ लेना चाहते हैं, तो जैसे ये वैल्यू ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, तो इस तरह से हम यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा अगर हम चाहें हम दो सीरीज़ इसको एक साथ दे सकते हैं। लाइक ये हमारी पहली सीरीज़ हो गई, कॉमा लगाया, उसके बाद ये सीरीज़ हमने ले ली, तो इन दोनों का टोटल 561 आ रहा है, तो ये भी 561 है। तो इसका मतलब हम दो तरह से इसको सम को यूज़ ले सकते हैं। अगले फॉर्मूले की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पे आता है दूसरा फार्मूला सम इफ़ का फार्मूला, जिसके अंदर क्या होता है, एक मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे हमारे जो ईस्ट है, सेंट्रल है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे शो कर रही हैं और यहाँ पे आपके यूनिट्स शो करेंगी। तो हम क्या करते हैं, सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें कि हमें रीजन जो आपको देना है वो यहाँ पे अपन देंगे। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया ईस्ट। तो ईस्ट का जो हमारा टोटल है वो टोटल कितना है इसके अंदर, अगर हम देखेंगे इक्वल सम इफ के अंदर रेंज क्या होगी, रेंज हमारी होगी ये। इसके बाद में क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, ये हमारा क्राइटेरिया होगा, सम रेंज हमारी होगी यूनिट। यहाँ पे हम टोटल मारते हैं तो हमारा 313 ईस्ट का टोटल आता है। तो हम अगर चेक करना चाहें तो ईस्ट का टोटल हमारा कितना आएगा, 313। आप देख सकते हैं यहाँ पे 313 का टोटल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम चाहते हैं कि हमारा टोटल जो आ रहा है ये वाले कॉलम में वो भी हमारा यहाँ पे 313 का शो करे, तो हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में यहाँ पे इस सेल को हम लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद में एंटर, और यहाँ पे ये फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देते हैं। तो हमारा क्या आता है वो आप देखेंगे अब यहाँ पे। जी और ये हमारा इनका टोटल आ रहा है 3410 रुपये 87 पैसे। तो ये हमारा सम इफ का फॉर्मूला है। आगे वाले फॉर्मूले पर अगर जाते हैं तो सम इफ एस का फॉर्मूला जो कि हमारा यूज़ आता है, इसमें हमारे क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे 2 कंडीशन है, मैं 2 से भी ज़्यादा भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो हमें यूनिट काउंट करनी है कि हमारे सेंट्रल के अंदर गिल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके कितनी यूनिट्स है। तो इक्वल सम इफ एस, हमने पिछले वाले में क्या किया था, जो सम रेंज थी हमने बाद में दी थी, आप देख सकते हैं हमने बाद में दी थी। इसमें हमें सम इफ एस के अंदर हमने पहले देनी है सम की जो रेंज है वो हमें पहले देनी है। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, ठीक है, यहाँ पे फिर इसको हमने कॉमा लगाते हैं। क्राइटेरिया रेंज, तो हमारी ये क्राइटेरिया रेंज होगी ये वाली, क्राइटेरिया हमारा होगा ये, दूसरी क्राइटेरिया रेंज होगी ये, और क्राइटेरिया हमारा होगा ये। हम चाहते हैं मल्टीपल और कंडीशन है हमारी, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल के अंदर गिल की जो है यूनिट्स वो 73 है। अगर हवार्ड की करता हूँ तो यहाँ पे 0 है, जॉनस की करता हूँ तो वो भी 0 है, इसके अलावा प्रेजेंट की करता हूँ वो भी 0 है, और आपके ये देख रहे हैं सर्विनो जिसमें 3 है। तो सर्विनो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 यूनिट्स है इसकी। ठीक है, उसी तरह से हम अगर आगे की तरफ जाते हैं तो कोस्ट, अगर हम कॉपी नॉर्मल वे में करेंगे तो नॉर्मल वे में गलत होगा। हम क्या करते हैं, इस क्राइटेरिया को हम लॉक कर देते हैं और हमारा ये जो सेल है इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ पे इसको लॉक करते हैं, यहाँ इसको लॉक, और यहाँ पे इसको लॉक। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ हमारी जो सम वैल्यूज़ है उनको लॉक नहीं करना है, बाकी सबको लॉक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल के अंदर सर्विनो जो है उसकी 3 की यूनिट है, 275 की कॉस्ट के हिसाब से 825 रुपये होते हैं। हम आते हैं उसी तरह से ईस्ट के अंदर, ईस्ट में पेरेंट या मॉर्गन, ये पेरेंट है जिसकी 96 यूनिट है, जिसकी टोटल कोस्टिंग एवरेज जो है, मतलब टोटल कोस्ट जो बैटरी है वो 39 रुपये 98 पैसे। तो हमारे ये वाली लाइन कोई काम की नहीं है। इसका 1919 रुपये 04 पैसे इसका टोटल होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे आते हैं सम प्रोडक्ट्स। सम प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्टों का सम क्या होगा हमारे, ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, यूनिट मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं यूनिट की कॉस्ट से इक्वल टू टोटल। तो यूनिट जो है वो यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होकर टोटल आ रहा है। तो हम सम प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे, इक्वल सम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्या होगा, पहली जो एरे है वो हमारी यूनिट की हो गई, देन कॉमा लगा करके हम यहाँ पे यूनिट की कॉस्ट दे देंगे। यहाँ पे देने के बाद में एंटर जैसे ही मारेंगे इसकी हमारे पास कॉस्टिंग आ जाएगी, जो कि मैंने इस रो में आपके सामने ला रखी है। तो इसकी जो कॉस्टिंग आ रही है 8,620 रुपये 36 पैसे, तो यहाँ पे वो भी आ रही है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं सेकंड थर्ड कंडीशन और लगानी है, तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी जो तीसरी क्राइटेरिया रेंज है वो हमें दे देनी है एरे के अंदर, ये मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे दुगना हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय 2, तो 17,240, ये 17,240। तो ये हमारा सम इफ का काम है, सम प्रोडक्ट्स का काम होगा। अब इसके अलावा हम आते हैं सम एसक्यू मतलब स्क्वायर, मतलब सम का स्क्वायर, सम होगा स्क्वायरिट फॉर्म में। तो यहाँ पे पहली कंडीशन नंबर ऑफ वंस क्या होंगे हमारे, ये होंगे। अगर हम जितने इनके टोटल देंगे वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर करके लेके आएगा। अगर हम नॉर्मल स्क्वायरिट फॉर्म देंगे इसको, तो इक्वल सम स्क्वायर दिस एंटर, हमारा 100 किया। अब यहाँ का हम अगर टोटल देखेंगे तो टोटल हमारा क्या आएगा, वो भी आप देखिए 663 यहाँ आ रहा है। अगर हम सबका एक साथ करते हैं तो भी 663 आता है। इसका मतलब सम एसक्यू का जो फॉर्मूला है वो स्क्वायरिट फॉर्मूला है, जिसको हम जो नंबर्स है वो स्क्वायर होकर के उनका टोटल आपके सामने आएगा। अब हम आते हैं अगले फॉर्मूले पे, सम एक्स टू वाई पी वाई 2 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सम एक्स मतलब फर्स्ट, उसके बाद एम माइनस एम मतलब माइनस, सॉरी एम पी मतलब प्लस, उसके बाद वाई मतलब सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली स्क्वायरिट फॉर्म जो होगी, फर्स्ट स्क्वायरिट फॉर्म स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा हमारा दोनों का टोटल स्क्वायर फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं सम एक्स, ये हमारा फर्स्ट कॉमा ये हमारा सेकंड। तो दोनों की स्क्वायरिट फॉर्म दोनों जुड़कर रही हैं, टोटल करते हैं इनका। तो यहाँ पे जो होगा, ये आप देख रहे हैं 76,400.4। तो हमारी पहली कंडीशन में से दूसरी कंडीशन माइनस होकर के यहाँ पे आ रही है। तो हमने जो लगाया फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने टोटल आ गया है। ठीक है, स्क्वायरिट फॉर्म इसकी होगी माइनस स्क्वायरिट फॉर्म इसकी होगी, दोनों का अगर देखा जाए इक्वल सम P2 दिस कॉमा दिस एंटर कॉम। यहाँ पे जो टोटल आ रहा है 1,41,750 रुपये 40 पैसे आ रहा है। और हम अगर पूरा फॉर्मूला एक साथ लगाते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो गई, कॉमा ये कंडीशन पूरी हो गई। आप देख सकते हैं ये टोटल इज इक्वल टू दिस टोटल। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। सम मतलब टोटल, x2 मतलब फर्स्ट का स्क्वायरिट फॉर्मूला स्क्वायर, p मतलब प्लस, y2 का मतलब सेकंड। ठीक है, आपके यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो आपकी फुलफिल हो गई है, आप देख भी सकते हैं इसके अंदर। अब आते हैं हमारे अगले वाले पार्ट के अंदर, जो कि हमारा सेम टू सेम यही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये m का मतलब यहाँ पे होगा माइनस, जो कि मैंने शीटों में नाम डाला हुआ है। ये m का मतलब माइनस होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाना चाहें हम लगा सकते हैं, इक्वल
सम x2 m by 2 फर्स्ट कॉमा सेकंड, पहले में से दूसरा घट करके सामने आपके आएगा। और हम इसका टोटल करना चाहें तो 76,400 आता है। सेम कंडीशन अगर लगाना चाहें, इक्वल सम दिस कॉमा दिस। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों का जो एग्जैक्ट वैल्यूज है वो सेम आ रही है। तो यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। सम मतलब टोटल, x2 मतलब फर्स्ट स्क्वायर, m मतलब माइनस, y2 का मतलब सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आते हैं सेकंड कंडीशन, m सम x m y2। तो सेम कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, सेम कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सम मतलब टोटल, x2 मतलब फर्स्ट स्क्वायर, m मतलब माइनस, फर्स्ट, m2 मतलब सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं इक्वल सम x m by 2। फर्स्ट एरे होगा हमारा ये, सेकंड होगा हमारा एरे ये। तो हम अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे सम इक्वल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस दिस। नहीं हुआ। अब इसमें क्या होगा आप देखिएगा, आप इक्वल दिस माइनस दिस इक्वल सम स्क्वायर दिस। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है आपकी, ये वाली कंडीशन यहाँ पे आ गई। मतलब सेकंड में से, फर्स्ट में से सेकंड घटाएगा, उसके बाद स्क्वायरिक फॉर्म लेके आएगा। तो यहाँ की कंडीशन आपको समझ में आ गई है। फर्स्ट माइनस सेकंड आफ्टर द स्क्वायर, फर्स्ट माइनस सेकंड आफ्टर द स्क्वायर, सेकंड मतलब स्क्वायर। ये हमारा जो सम के सारे फॉर्मूलाज हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं। आपको अगर डेमो के लिए शीट डाउनलोड करनी है तो मैं यहाँ पे अपने चैनल पे डाल दूंगा। इसके बाद में मैं अगले जो राउंड में लेके आऊँगा वो डी सम का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा लंबा है, जो हमारे अगले वीडियो में आपके सामने आएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।